हिंदी में, है ना। तो हिंदी में सोचना है तो मेरे बच्चे लिखेंगे, है ना, लिखेंगे लिखेंगे सरस्वती माता, है ना, सरस्वती, सरस्वती माता, सरस्वती माता ध्यान देना बच्चों, विद्या की देवी है। सरस्वती माता किसकी देवी है बताओ? विद्या की देवी है, फुल स्टॉप, है ना। सरस्वती माता विद्या की देवी है, फुल स्टॉप। लिखेंगे यह पूजा, यह पूजा बच्चों कौन से महीने में होता है? कौन से हिंदी के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस महीने में यह पूजा होती है बताना। यह पूजा फाल्गुन माह, माह के फाल्गुन माह में होती है, मान लो फाल्गुन माह में होती है, में होती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूं, होती है, फुल स्टॉप। ऐसे लिखना है, कम से कम 2 लाइन एक साथ लिखना है। सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा, पूजा सभी शैक्षणिक संस्थानों में, सभी शैक्षणिक संस्थानों में मनाई जाती है, संस्थानों में मनाई मनाई जाती है। सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं वहां पर सरस्वती पूजा मनाई जाती है। हम लोग अपने विद्यालय में, हम लोग अपने विद्यालय में, हम लोग अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय में मनाते हैं, है ना। हम लोग अपने विद्यालय में मनाते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इस दिन सुबह सुबह हम, सुबह सुबह हम माँ की आराधना कर, माँ की आराधना कर, माँ की आराधना करते हैं, फुल स्टॉप। लास्ट में मुझे सरस्वती पूजा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में लगभग चीज में इठो वाक्य को जोड़ देना है, हल्का हो जाता है। बच्चों बताओ कितने वाक्य पूरे हो गए, प्लीज एक बार चेक करके बताइए। सर फागुन नहीं, माघ के महीने में होता है, ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। बताओ, मैं एक डेमो बता रहा था आप लोग को, प्लीज एक बार बताओ कि कुल कितने वाक्य हो गए। तो देखते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, सरस्वती माता विद्या की देवी है, ये हमारा पहला वाक्य हो गया, फर्स्ट वाक्य हो गया पहला। यह पूजा फाल्गुन माह में होती है, ये हुआ दूसरा। सरस्वती पूजा सभी शैक्षणिक संस्थानों में होती है, ये हुआ तीसरा। हम लोग अपने विद्यालय में मनाते हैं, चौथा। इस दिन सुबह सुबह हम, ये मेरे बच्चे, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा। एक और वाक्य इसमें मुझे जोड़ना था, कुल 6 हो गए, इसमें मुझे एक और जोड़ना था मेरे बच्चे, हम, है ना, मुझे इसमें एक और जोड़ना था। कुल मिलाकर कितने होते हैं बताओ? कुल मिलाकर कितने हैं? 7 वाक्य में हमें लिखना था बच्चों, है ना। एक वाक्य और इसमें ऐड कर देंगे तो 7 वाक्य पूरा हो जाएगा, 7 वाक्य पूरा हो जाएगा। 7 वाक्य में बच्चों, जैसे हमने हिंदी में सोचा, है ना, हिंदी में सोचा अलग अलग। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सभी लाइन आपको अलग लिखना है, नहीं 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 नहीं, वो मत लिखना, है ना। सर फाल्गुन नहीं फागुन लिख दीजिए। मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ, ये मैं लिखा नहीं हूँ रे बे, है ना, मैं ये लिखा नहीं हूं, मैं एक डेमो दिखा रहा हूं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर 7 वाक्य को ऐसे लिखना है, ऐसे करके लिखना है, 1 2 3 4 करके। कितने बच्चों के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि 7 वाक्य को 7 लाइन में लिखना है? कितने बच्चों के मन में ऐसा सवाल आ रहा है? जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि 7 वाक्य को 7 लाइन में लिखना है, वो गलत है। आपको ऐसे ही लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना है ना। यानी कि 7 वाक्य को 7 लाइन में नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम मन में सोचे हिंदी में, लेकिन क्या परीक्षा में हमें हिंदी में लिखना है या परीक्षा में हमें संस्कृत में लिखना है? तो परीक्षा में हमें संस्कृत में लिखना है। तो बच्चों चलिए देखिए परीक्षा में कैसे लिखेंगे। हम आपको 9 दे रहे हैं और 9 में से ही आपके परीक्षा में आ जाएगा,
तो सबसे पहला नोट कीजिएगा मेरे सभी बच्चों, सबसे फर्स्ट नोट कीजिएगा, हमने लिखा है सरस्वती पूजा पर, है ना। मेरे साथ लिखिएगा सब लोग कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हमने लिखा है कि विद्या देवी सरस्वती अस्ति, यानी कि सरस्वती जो है, जो सरस्वती माता है वो विद्या की देवी है। लिख लिए, बोलो हाँ। दूसरा लिखेंगे कि सरस्वती पूजा माघ शुक्ल पंचयाम, यानी माघ महीना के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन बच्चों, यानी माघ महीना के शुक्ल पक्ष। बच्चों दो पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो कहते हैं विद्या देवी सरस्वती अस्ति। लिख लिया, लिखा कि नहीं, बोलो हाँ। अरे लिख लिया, दोनों लाइन लिख लिया तो हाँ लिख कर भेजो। सर लिख दिया, मेरे साथ लिखो, अभी लिखना है, अभी लिखना है, ठीक है ना। कोई ये नहीं कहेगा गुरुजी हम नहीं लिखे हैं, अभी लिखना है आराम से। हम आपके पास 3-4 घंटे आज रहेंगे। तो विद्या देवी सरस्वती अस्ति, पहला लाइन हो गया, फर्स्ट। अगला, सरस्वती पूजा माघ शुक्ल, है ना, शुक्ल पंचमया, मतलब कि माघ महीना के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन, तिथो मन्यते, तिथो मन्यते, है ना। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा लाइन है कि कमलम अस्यः आसनम अस्ति, यानी जो कमल का फूल है वो मां सरस्वती का क्या है, आसन है। बच्चों कमलम मतलब कमल, ना, अस्या मतलब कि इनका, आसनम अस्ति यानी कमल का जो फूल है वो मां का आसन है। ये हमारा तीसरा लाइन लिखेंगे। लिख लिया बच्चों, तो हाँ लिख कर भेजिए कि सर लिख लिया। अगला इयम, इयम पूजा यानी इसकी पूजा भारतवर्षे सर्वत्र मन्यते, यानी जो इनकी पूजा है भारतवर्ष में सभी जगह मनाई जाती है। ये चौथा लाइन लिख लिया। पांचवा, सरस्वती पूजा कोचिंगे मतलब कोचिंग में, विद्यालय माफ कीजिएगा, विद्यालय मतलब कि विद्यालय में, है ना विद्यालय आदय स्थानेषु मन्यते, यानी कि सरस्वती पूजा जो है कोचिंग में, विद्यालय में, आदि लिख दिए हैं, आदि स्थानों में मनाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा देखेंगे, अगला लिखा है, नेक्स्ट लाइन क्या है कि अस्मिन अवसरे सर्वे जनः आनंदे मग्न ना भवति, यानी इस अवसर में, सर्वे मतलब सभी, ना, इस अस्मिन मतलब इस, अवसरे मतलब अवसर में, सर्वे मतलब सर्वे जना मतलब सभी लोग, आनंदे मतलब आनंद में मग्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि मह्यम सरस्वती पूजा अतीव रोचते, या मम सरस्वती पूजा अति रोचते भी लिख सकते थे बच्चों। तो बताओ क्या आप लोगों ने पूरा उतार लिया है? तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि गुरुदेव हमने पूरा उतार लिया है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर, केमिस्ट्री में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना, परीक्षा और 5 क्या लिखे नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, हम जो पूछ रहे हैं डिस्टर्ब अभी मत कीजिए प्लीज मुझे। बाद में हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हिंदी में लिखेंगे तो नंबर थोड़ी मिलेगा, संस्कृत में लिखना है। केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब पर क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ बच्चों यूट्यूब पर। एप्लीकेशन पर आपको क्या दिक्कत है? आप एप्लीकेशन पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई सब दिन अभी तक यूट्यूब पर हम अभी तक, क्योंकि केमिस्ट्री क्लास राज सर लिए हैं और यूट्यूब पर राज सर अभी तक कभी पढ़ाए नहीं है 10th वाले में, इसलिए नहीं पढ़ाए, है ना। आपको तो पढ़ने से मतलब है, यूट्यूब पढ़ो या ऐप पढ़ो। मेरे अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो ऐप पर एडमिशन ले चुके हैं, तो उनके लिए पढ़ाई ऐप पर हुआ। लिख लिए हैं तो जल्दी से बताइए कि हाँ सर हमने लिख लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए कि विद्या देवी, विद्या देवी, विद्या देवी सरस्वती अस्ति, ये पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन हो गया। सरस्वती पूजा माघ शुक्ल पंचमा तिथो मन्यते, ये हमारा सेकंड लाइन हो गया। थर्ड में हम लिखेंगे कमलम अस्य आसनम आसना अस्ति, कमल जो है माँ का आसन है। उसके बाद में इयम पूजा भारतवर्षे सर्वत्र मन्यते, इनकी पूजा भारत में सभी जगह मनाई जाती है। सरस्वती पूजा कोचिंगे विद्यालय आदि स्थानेषु मन्यते, मेरे बच्चे ये 5वां लाइन है। छठा लाइन है अस्मिन अवसरे सर्वे जना आनंदे मग्न भवति, यानी ये छठा लाइन है। और 7वां लाइन है मह्यम सरस्वती पूजा अति रोचते, 7 लाइन है। अब प्यारे बच्चों हम आपको बता दिए, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको 2 बार, 3 बार, 5 बार, कम से कम कितने बार लिखेंगे बताओ? कितनी बार लिखेंगे? कम से कम बताओ कितनी बार लिखेंगे? तो 5 बार अपने घर में लिख करके
आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे। अब आप सोचोगे सर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, अगर मान लो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो क्या हमें परीक्षा में नंबर मिल जाएगा, है ना? थोड़ा बहुत अगर मेरे बच्चे थोड़ा बहुत अगर अलग हो गया, है ना, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो क्या नंबर मिल जाएगा? हाँ बच्चों, अगर थोड़ा बहुत गलती हो गया तो नंबर मिल जाएगा 100% बच्चों। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हुआ तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड हमारा जो है मेरे बच्चे प्रिय कवि के बारे में, है ना? प्रिय कवि के बारे में ये आप लोगों को बहुत बार लिख करके प्रैक्टिस करना है। तो बताइए प्रिय कवि के बारे में, तो संस्कृत के जो एक सबसे प्रमुख कवि हैं उनका नाम आप लोग बताइए, तो वो कालिदास है ना? प्रिय कवि का नाम क्या है? कालिदास। तो पहले सोचना हिंदी में है। तो बच्चों कालिदास जी के बारे में जो प्रिय कवि है ना, हम लोग बात करते हैं प्रिय कवि के बारे में। तो संस्कृत के प्रिय कवि के बारे में जब भी पूछा जाए तो हमें कालिदास जी के विषय में ही लिखना पड़ता है। कालिदास जी के विषय में दो चार लाइन पहले हिंदी में बोलो फटाफट से, जल्दी, जितना हम कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो प्रिय कवि के बारे में तो लिखेंगे, लिखेंगे मेरे बच्चे, मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि कालिदास है बच्चों। मेरे प्रिय कवि कालिदास है। अगला, अगला लिखेंगे कालिदास, कालिदास आदि कवि हैं, यानी पुराने कवि हैं, है ना? आदि कवि है बच्चों। फिर लिखेंगे कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। एकदम आसान आसान वर्ड, आसान आसान वाक्य बनाना है। कालिदास किसमें श्रेष्ठ है बताओ? कालिदास कवियों में, कालिदास कवियों में क्या है बताइए, है ना? अरे क्या हो गया भैया? पता नहीं एक दिन इसमें कुछ लगा हुआ है। अचानक कभी कभी बोर्ड बंद हो जाता है, सर आप हमें छोड़ के चले जाओगे। अरे कहाँ जाएंगे छोड़ के भाई? नहीं जा रहे कहीं छोड़ के। 11th भी तो आप लोग पढ़ोगे ना, 12th भी तो आप लोग पढ़ोगे ना, आप लोग को छोड़ के कहाँ जाएंगे? आपको छोड़ के नहीं जाएंगे बच्चों, है ना? अभी तो कल आप लोगों ने देखा होगा, कल विदाई समारोह हुआ था। कल विदाई समारोह हुआ था, कल आप लोगों ने देखा होगा भैया लोगों का विदाई समारोह हुआ था। वो लोग हमसे दूर हुए, उन लोगों को बच्चों, क्योंकि 12th के बाद कुछ ही बच्चे होंगे जो हमारे साथ पढ़ पाएंगे, लेकिन आप लोगों में तो सब लोग रहेंगे मेरे साथ। ठीक है, आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो क्लास 11th आप लोग पढ़ने वाले हैं मेरे साथ। पता नहीं क्या हो गया इसको। आप लोगों को छोड़ के कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। हिंदी में लिख देंगे सर। नहीं बच्चों, हिंदी में क्यों लिखना है? हम तो आपको बस ये कह रहे हैं कि हिंदी में आपको सोचना है। लिखना तो हमें पेपर में किस में है? संस्कृत में लिखना है। लिखना संस्कृत में है, हिंदी में बस सोचना है। हिंदी में तो बस सोचना है। चलो भाई स्टार्ट करें। कुछ आया कि नहीं आया भाई? सब डिलीट तो नहीं हो गया? हाँ, कुछ आया या नहीं आया बताओ? आइए तो हम कहाँ थे? हम यहाँ सोच रहे थे अभी, हम बच्चों, हम यहाँ सोच रहे थे कालिदास जी के विषय में। कालिदास जी के विषय में सोच रहे थे। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि कालिदास जी के विषय में सोचना किस में है? हिंदी में सोचना है। तो आप लोगों ने सोचा, लगभग वाक्य सोचा। पहला वाक्य मान लीजिए कि सॉरी, मेरे प्रिय कवि कालिदास जी हैं, पहला वाक्य हो गया। दूसरा, कालिदास जी आदि कवि हैं, ये दूसरा वाक्य होगा। कालिदास जी कवियों में श्रेष्ठ हैं, ये तीसरा होगा, है ना? कालिदास की कुछ रचना का नाम लिख देंगे, जैसे रघुवंशम उनकी रचना है मेरे बच्चे। उसके बाद कालिदास, है ना, शिरोमणि कवि हैं, मतलब कवियों में शिरोमणि है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और भी कालिदास जी के विषय में कुछ कुछ वर्ड लिख सकते हैं। तो क्या अब संस्कृत में आपको बताया जाए? बोलो यस और नो। हाँ गुरु जी। तो आइए बच्चों याद रखिएगा, कालिदास जी के विषय में मेरे सामने उतारिए, अपने कॉपी में लिखिए, सब लोग अपनी अपने कॉपी में लिखिए। फर्स्ट लाइन लिखेंगे कि मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, हो गया
कि मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं, ये फर्स्ट लाइन हो गया, याद रखेंगे। सेकंड लाइन है कि कालिदासः कालिदासः भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, यानी कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास को कालिदासः लिखते हैं, भारत के तो भारतस्य, जैसे राम का तो रामस लिखते थे ना। कौन सी विभक्ति है कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, षष्ठी विभक्ति है। श्रेष्ठ कवि अस्ति यानी कालिदास बच्चों श्रेष्ठ कवि है। फिर आगे लिखते हैं कालिदासः कालिदासः, हे भगवान क्या हो गया बोर्ड में आज, गलत बात है लेकिन पढ़ाने के टाइम में ये सब नया। हाँ लिखना है बच्चों, कालिदासः यानी कालिदास प्राचीन कालिकः राष्ट्र कवि अस्ति, यानी प्राचीन काल के राष्ट्र कवि हैं। ये हमारा तीसरा लाइन हो गया। चौथा है सह यानी कि वह कवि कुल शिरोमणि, यानी सभी कवियों के शिरोमणि अस्ति। बच्चों तो लिखेंगे कि सह कवि कुल शिरोमणि अस्ति, ये चौथा लाइन हो गया। रघुवंशम मेघदूतम तो अभिज्ञान शकुंतलम, ये बच्चों उनकी रचना है। रघुवंशम उनकी रचना है, मेघदूतम उनकी रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम उनकी रचना है। कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना अस्ति, उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो एक लाइन, दो लाइन, ये हमारा तीसरा लाइन था, ये हमारा चौथा वाक्य हो गया, ये हमारा पांचवा वाक्य हो गया। अब देखते हैं छठा, तेषु द्वय महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभवम च अस्थः, यानी उनका दो महाकाव्य भी है। तेषु मतलब उनके, द्वय मतलब दो, महाकाव्य मतलब महाकाव्य, एक है रघुवंशम एक है कुमार संभवम च। तो ये बच्चों हमारा छठा लाइन हो गया। और लास्ट में सातवां लाइन देखेंगे कि कालिदास महाराज विक्रम आदित्य सभा कवि आसित, यानी जो कालिदास थे महाराज विक्रम आदित्य के सभा कवि थे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो इसको तैयार कर लेंगे, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर ये क्वेश्चन आएगा एकदम पक्का। बच्चों जो हम लोग 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी में से आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको बनाना है, हो जाएगा तो बताइए। गुरुजी हिंदी में लेख कब होगा, हिंदी में लेख कब होगा, यही करते रहिए। यूट्यूब पर तो आप लोग यही करते रहते हैं, संस्कृत पढ़ाएंगे तो हिंदी कब पढ़ाइएगा, हिंदी पढ़ाए तो संस्कृत कब पढ़ाइएगा, यही आप लोग करते रहते हैं। सर आपने जो कहा था वह पिछले वर्ष दोनों पाली में पूछा गया था, इस वर्ष भी उम्मीद है। अरे भाई जो कह रहे हैं गुरु जी की बात को मान लीजिए, बस हम यही कहेंगे, गुरु जी की बात को हल्के में मत लीजिए। हम जो कुछ कह रहे हैं आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों, ठीक है ना। बढ़ जाए आगे, चलिए हो गया बच्चों। तो एक बार मैं पुनः पढ़ के सुना देता हूँ। जो सीरियस बच्चे हैं, जो सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। जो पढ़ने वाले नहीं हैं हम उनसे बात नहीं करेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हम उनको यही कहना चाह रहे हैं कि क्या आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कहते हैं कुछ विद्यार्थी तो ये भी चाहते हैं कि भाई कि मास्टर जाकर के कॉपी लिख दें, उनको पढ़ना ही ना पड़े। कहते हैं कि मम प्रिय कवि कालिदासः अस्ति, मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। कालिदासः भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, यानी भारत के श्रेष्ठ कवि हैं कालिदास जी। कालिदासः प्राचीन कालिकः राष्ट्र कवि अस्ति, प्राचीन काल के राष्ट्र कवि हैं। सह कवि कुल शिरोमणि अस्ति, वह कवि में शिरोमणि है। रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना अस्ति। ये जो आप नाम सुन रहे हैं, चाहे वो नाम रघुवंश हो, मेघदूत हो, अभिज्ञान शकुंतलम हो, वो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। आगे लिखते हैं तेषु द्वय, मतलब उनके दो महाकाव्य, एक है रघुवंशम एक है कुमार संभवम च अस्तः। कालिदास महाराज विक्रम आदित्य सभा कवि आसित। बच्चों कितना समय लगेगा अगर एक याद करना हो किसी को, अगर लिख लिख कर प्रैक्टिस करना हो तो एक को याद करने में कितना समय लगेगा, एक बार आप लोग लिख कर बताइए ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरे बच्चों को कितना समय लगेगा एक को याद करने में। मैं जब क्लास 10th में पढ़ता था मैंने एक को कम से कम 20 बार लिखा था, एक बार दो बार नहीं। मैं जब क्लास 10th में पढ़ता था तो एक अनुच्छेद को हम 20 बार लिखते थे घर में, 20 बार कम से कम। सर 10 मिनट में याद हो जाएगा, 20 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ याद होगा बच्चों, मतलब आधा घंटा लगेगा, मान के चलो आधा घंटा, है ना। आधा घंटा आपको समय लगेगा लेकिन आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों अब हम तीसरे में चलते हैं। थर्ड हमारा क्या है? हे भगवान कुछ नहीं है रे, सब डिलीट हो गया। तो बहुत गलत चीज है ये। अब बोर्ड का क्या हिसाब है हमको समझ नहीं आता कभी कभी कसम से। इतना घटिया हिसाब हो गया है। अब सब कुछ डिलीट हो गया। थर्ड हम लोग देखें, दो तक याद हो गया है। तीसरा प्यारे बच्चों हम लोगों को देखना है, वो है मम ग्रामम। बहुत फेमस है, आपको लिखना पड़ता है अपने गांव के बारे में। मम ग्रामम के विषय में लिखना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपने ग्राम का नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपने ग्राम का नाम। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सब लोग अपने अपने ग्राम का नाम, तीसरा कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। मम ग्रामः, यानी अपने गांव के विषय में अगर आपको लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले अपने गांव का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? लिखेंगे कि मम ग्रामस्य नाम, जो भी नाम है अपना भर दीजिए। जैसे मेरे गांव का नाम नवाबगंज है तो मैं नवाबगंज भर देता हूं, आप लोग भी अपना अपना भर दीजिए। तो नवाबगंज है हिंदी में, तो बच्चों संस्कृत में नवाबगंज हो जाएगा। तो लिखेंगे मेरे बच्चे नवाबगंज या नवाबगंजम हो जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चों ये ना तो हमारा पुल्लिंग है, ये बच्चों ये हमारा नवाबगंजम हो जाएगा। तो लिखेंगे मम ग्रामस्य नाम नवाबगंजम अस्ति। आपके गांव का नाम जो भी है यहाँ पर भर देंगे, ये हमारा पहला वाक्य हो जाएगा जब अपने गांव के ना बारे में लिखेंगे। सेकंड लिखेंगे मम ग्रामः स्वच्छ निर्मलः क्यों अस्ति। हम मतलब मेरा जो गांव है वो स्वच्छ है और निर्मल है। चाहे कितना भी गंदगी हो गांव में, है ना, चाहे आपके गांव में कितना भी गंदगी हो, है ना, आपके गांव में चच्चा सब जो बच्चों ऐसे करते होंगे, अरे और करके चाहे कितना भी गंदगी फैला रहे हो, लेकिन आपको लिखना क्या है कि मेरे गांव स्वच्छ और निर्मल है। बच्चों समझे कि नहीं बताओ? यस और नो, है ना। लिखना क्या है? क्या लिखना है कि बच्चों स्वच्छ और निर्मल है। तो मेरा गांव जो है मम ग्रामः स्वच्छ निर्मलः निर्मलः क्यों अस्ति, मेरा गांव स्वच्छ और निर्मल है। फिर बताना है कि मेरे गांव के जो चारों ओर हैं वो कृषि के क्षेत्र हैं। तो लिखेंगे मम, क्या लिखे? ग्राम, ग्रामम परितः। परितः मतलब चारों ओर। कृषक, है ना, क्या लिखा है? कृ, है ना, कृषक का नाम। कृषक का नाम मतलब कि खेती के लिए। क्षेत्रानी संति, यानी कि बच्चों खेती के क्षेत्र हैं, यानी कि गांव के चारों तरफ क्या होती है? खेती होती है। ये हमारा तीसरा लाइन है बच्चों, लिखेंगे। आप लिख सकते हैं कि गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ऐसे भी लिख सकते थे कि ग्रामः परितः वृक्षानी संति, मतलब गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। चौथा लाइन है कि अस्मिन ग्रामे, मतलब इस गांव में अनेक जाति नाम जना बसंती, यानी आपके गांव में अलग अलग जाति के लोग होंगे, हाँ या ना बताना। यस सर, मेरे गांव में भी अलग अलग जाति के लोग हैं। कुछ लोग इस जाति के हैं, कुछ लोग उस जाति के हैं। ये चार लाइन हो गया। पांचवा लाइन गांव के बारे में लिखना है कि अत्र एक प्राथमिक विद्यालयम अपि अस्ति, यानी यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। लगभग हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय होगा। शायद आप लोग मुझे बताएंगे आपके यहाँ है या नहीं है। जरूर होगा आप लोग के यहाँ पर, सबके यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय भी होगा। तो हमने इसमें एक लाइन ये ऐड कर दिया, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अगला लिखना है, छठा लाइन है कि ग्रामे एक विशाल जलाशय अस्ति। हर गांव में एगो एक बच्चों तालाब होता है, एक छोटा मोटा भी तालाब है। अगर इतनी टका पोखर भी है तो लिख दो एकदम विशाल तालाब है। समझे कि नहीं? हाँ, तो लिखेंगे बच्चों कि ग्रामे मतलब गांव में, एक मतलब एक, विशाल मतलब विशाल, जलाशय, जलाशय मतलब वही होता है जिसको पोखर बोलते हैं, जहां बच्चे लोग नहाते हैं। तो लिखेंगे बच्चों जलाशय अस्ति। लास्ट लाइन लिखना है कि मह्यम ग्रामः अति रोचते। ई लाइन लिख करके हर बच्चा एक नंबर लूट लेता है। नहीं कुछ आए तो लास्ट में लिख दो कि बच्चों मह्यम मतलब मुझे, अगर गांव के बारे में है तो ग्रामः अतीव रोचते, अगर कवि के बारे में है तो मह्यम कवि अति रोचते, मह्यम विद्यालय अति रोचते, कुछ भी है लास्ट में एक लाइन लिख दो। ठीक है ना, है ना। तो बच्चों 7 हो गया। तो बताओ कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे? अगर आपको गांव के विषय में लिखने के लिए एग्जाम में आ जाता है कि मम ग्रामः, ग्रामः इसमें अनुच्छेद लिखिए, तो पहला क्या लिखेंगे मैं पुनः एक बार बता देता हूं अपने सभी बच्चों को।
पुनः एक बार बता देता हूँ अपने सभी बच्चों को कि परीक्षा में ग्राम के विषय में अगर अनुच्छेद आए तो कैसे लिखना है। तो फर्स्ट लिखना है बच्चों कि मम ग्रामस्य नाम, जो भी नाम है यहाँ भर देना। जैसे मेरा नवाबगंज गांव है तो मैं यहाँ पर नवाबगंजम लिख देता हूँ, मौ हलंत लगा देता हूँ, नवाबगंजम अस्ति, ये फर्स्ट लाइन हुआ। नेक्स्ट है कि मम ग्रामः स्वच्छ निर्मलः च, है ना। कहते हैं कि मम ग्रामः मतलब मेरा गांव, स्वच्छ मतलब स्वच्छ, निर्मलः होना चाहिए बच्चों, निर्मल, च मतलब होता है और, यानी कि स्वच्छ और निर्मल है बच्चों। ये दूसरा हो गया। ग्रामः परितः कृषकानाम क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों तरफ खेती के क्षेत्र हैं। आप वृक्षानि सन्ति, वृक्ष भी लिख सकते हैं। अस्मिन ग्रामे अनेक जाति नाम जनः वसंती, इस गांव में अनेक जाति के लोग रहते हैं। आगे है अत्र एक प्राथमिक विद्यालयम अपि अस्ति, यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय भी है। ये बच्चों हमारा पांचवा लाइन है। छठा लाइन है कि ग्रामे मतलब गांव में, एक मतलब एक, विशाल मतलब विशाल, जलाशय मतलब जलाशय है, अस्ति यानी है, गांव में एक अति विशाल जलाशय भी है यानी पोखर है। महियम ग्राम अति रोचते, ये हमारा सातवां हो गया। तो बच्चों बताओ, अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो एक बार प्यारा सा दिल भेजना कि गुरुदेव आप टेंशन मत लो, हम इसको 5 बार 6 बार 10 बार लिख करके प्रैक्टिस हम आपको बता रहे हैं कि हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो एक को कम से कम 20 बार प्रैक्टिस किए थे, कम से कम 20 बार। 20 बार हम प्रैक्टिस किए थे खुद से बच्चों, मेरी बात को सुनिए आप। तो विद्यार्थी का काम ही होता है पढ़ने का, बार बार पढ़ना, एक चीज को बार बार पढ़ना, एक चीज को बार बार पढ़ना विद्यार्थी का काम होता है। चलिए चौथा, अब जो नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे ऐसे हो जाए, तो नहीं होगा। अब चौथा है बच्चों बसंत ऋतु, है ना। बसंत ऋतु के बारे में परीक्षा में लिखने के लिए आने के बहुत मोस्टली चांस है कि इस वर्ष भी आपको बसंत ऋतु पर लिखने को मिले। हम आपको 9 देते हैं, 9 याद करके जाना है। अगर उसके अलावे भी आता है तो बच्चों कैसे लिखना है, तो आपको हिंदी में सोचना है और संस्कृत में उसको ट्रांसलेट करना है। माफ कीजिएगा, वर्षा ऋतु पर पूछा गया, सॉरी, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु बच्चों कहते हैं, जो वर्षा ऋतु जो होता है इसके विषय में, वर्षा ऋतु बोलो, बसंत ऋतु बोलो, ठीक है ना। बसंत ऋतु एक अलग है, वर्षा ऋतु एक अलग है। तो वर्षा ऋतु को ऋतु की रानी कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे वर्षा ऋतु, रागी मतलब होता है, रागी मतलब रानी बच्चों संस्कृत में। तो वर्षा, वर्षा ऋतु रागी कथ्यते, यानी कि वर्षा को ऋतुओं की रानी कहते हैं बच्चों, है ना। बसंत को राजा कहते हैं, आप लोग सुने होंगे। बसंत ऋतु को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना। जो बसंत ऋतु होता है हम उन्हें क्या कहते हैं, बसंत ऋतु को। मेरे बच्चे ऋतुओं का क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखो, ऋतुओं का क्या कहते हैं। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जबकि वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, अरे बोलो ना गुरुजी, वर्षा ऋतु को ऋतुओं का रानी कहते हैं, ऋतुओं का रानी कहते हैं। तो हमने लिखा है कि वर्षा ऋतु रागी कथ्यते, यानी कि वर्षा को ऋतु की रानी कहते हैं, ये फर्स्ट लाइन लिखना है। कहते हैं बच्चों एसह मतलब इस, कालह मतलब समय में, सर्वेभ्य मतलब सभी, सुखकर मतलब सुख, सुखकर भवती यानी इस समय में सभी लोग क्या होते हैं, सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। बोलो वर्षा के समय में सब लोग सुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो यस और नो, होते हैं। लेकिन हाँ बच्चों, अगर किसान है, ज्यादा बारिश हो गया तो किसान लोग रोने भी लगते हैं, समझिएगा इस बात को। पर लिखना तो अच्छी बात है खाली। कहते हैं अस्मीन काले कहते हैं अस्मीन काले मतलब इस समय, कृषक मतलब किसान, अति मतलब बहुत, प्रसन्न भवती। और बच्चों हाँ, जब अगर एक लिमिट में अगर बारिश हो तो किसान बहुत खुश होते हैं कि बारिश होने के बाद फसल बहुत अच्छा होता है। बारिश होने के बाद खेत में पानी नहीं पटाना पड़ता है, बोलो हाँ या ना। अगला है वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवंती, यानी कहते हैं वर्षा काले यानी वर्षा के समय, वर्षा के समय सर्वदा मतलब हमेशा, आकाशे मतलब आकाश में, मेघा भवंती, अगर आप देखेंगे वर्षा के समय में आकाश को देखेंगे आपको मेघ ही मेघ दिखाई पड़ेगा। ये भी वाक्य हम लोग एक बना के लिख सकते हैं। अगला वाक्य हम इस ऋतु के बारे में ये बनाएंगे कि वातावरणम हरितमयम भवती, यानी चारों तरफ हरियाली है, हरा हरा है, इसी को हरितमयम है ना भवती कहते हैं। ये हमारा हो गया पांचवा बच्चों, है ना, माफ कीजिएगा, हरितमयम।
यानी पूरा हरितमय, चारों तरफ हरियाली होता है। कहते हैं मेघा दृष्टवा, यानी मेघ को देखकर मयूरा नृत्यंती, यानी जो मयूर होते हैं वो नृत्य करने लगते हैं, वो डांस करने लगते हैं। मेरे बच्चे जल्दी से बताओ ये वाक्य कौन सा हो गया? छठा हो गया। और सातवां है मह्यम वर्षा ऋतु अति रोचते। मैंने बोला था ना, लास्ट में एक लाइन लिख दो, एक नंबर तो यहाँ फ्री फंड में मिल जाता है। कुछ भी पूछे लगभग जगह पर आप ये चीज लिख सकते हैं कि अति रोचते लिख करके मेरे बच्चे लिख पाएंगे। ठीक है गुरुजी, शरद ऋतु में हो जाएगा ना, दोनों एक ही ना है ना? देखिए शरद ऋतु अलग है रे, शरद ऋतु मतलब ठंडी का समय को शरद ऋतु बोलते हैं पागल। वर्षा ऋतु अलग होता है, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, शरद ऋतु में ठंडी आता है। जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में आपका शरद ऋतु होता है, हाँ वर्षा उसके पहले आता है। ठीक है ना, तो हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजो कि गुरुजी हम 5 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं आप बार बार कहता हूं कि मैं मैट्रिक में एक एक को 20 बार प्रैक्टिस करके गया था। जब मैं 20 बार प्रैक्टिस कर सकता हूं तो मेरे बच्चे क्यों नहीं प्रैक्टिस करेंगे? तो चलिए मैं पुनः एक बार पढ़ देता हूं कि वर्षा ऋतु रागी कहते थे, यानी वर्षा ऋतु को, है ना, वर्षा को ऋतु की रानी कहा जाता है। एसह कालः सर्वेभ्यः सुखकर भवति, इस समय चारों तरफ सुख ही सुख होता है। अस्मिन काले कृषकः अति प्रसन्न भवति, इस समय जो किसान लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। कहते हैं वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवन्ति, वर्षा के समय में हमेशा आकाश में जब आप देखेंगे तो आपको मेघ ही मेघ दिखाई पड़ेगा। कहते हैं वातावरणम हरितमयम भवति, चारों तरफ वातावरण एकदम हरा हरा रहता है। मेघम दृष्टवा मयूरः नृत्यन्ति, मेघ को देखकर मयूर भी डांस करते हैं। और मह्यम वर्षा ऋतु अतीव रोचते, मुझे लगता है कि जो अच्छे विद्यार्थी होंगे वो 15 से 20 मिनट में इसको याद कर लेंगे। 2 बार 3 बार लिख करके 15 से 20 मिनट में याद हो जाएगा। अगर बच्चों हाँ तो एक बार अपने सभी दोस्तों के पास, ने भी शेयर नहीं किया है। अभी 4 घंटे लगभग हम आपको पढ़ाएंगे। कितने घंटे बताओ? लगभग 3 से 4 घंटे, मान लो 3 घंटे, 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाएंगे। और आप पूरा कॉन्फिडेंस लेकर के जाएंगे और आप कहेंगे सर हमारा संस्कृत का जो टेंशन था वो कंप्लीट हो गया। आज मैं हड़बड़ नहीं कर रहा हूं, एकदम शांति से पढ़ाने आया हूं, एकदम शांति से, एकदम शांति से मैं पढ़ाऊंगा। सर क्या इसमें पैराग्राफ चेंज करना है? नहीं बच्चों, बिल्कुल पैराग्राफ चेंज वेंज कुछ नहीं करना है। 7 गो वाक्य लिखना है, इसमें कौन पैराग्राफ चेंज करेंगे? बिल्कुल मत करना। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो 5वें नंबर पर बच्चों, मैंने चौथे नंबर पर वर्षा ऋतु को रखा है और 5वें नंबर पर मैंने रखा है जो आपको याद करने हैं। ठीक है ना, वो कौन सा है ना, वो एग्जाम 5वें नंबर पर है बच्चों हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग देखे होंगे, कम से कम 7-8 बार अभी तक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिमालय पर्वत के विषय में अगर हमें संस्कृत में लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? सर हिमालय पर्वतों का राजा है, अरे सर सही बात है। हिमालय बहुत ही पुराना पर्वत है, सही बात है। हिमालय का सर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, अरे सही बात है। हिमालय बच्चों हमारे देश की रक्षा कर रहा है, हिमालय बच्चों, है ना, हिमालय से हमारे देश की रक्षा हो रही है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय से सर गंगा नदी निकलती है, बिल्कुल सही बात है। तो सोचना किस में है बताओ? सोचना किस में है? हिंदी में। लिखना किस में है? संस्कृत में। तो पहला लिखेंगे, सबसे फर्स्ट लाइन लिखेंगे कि हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति, यानी हिमालय जो है पर्वतों में श्रेष्ठ है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला लिखे हैं कि अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थित अस्ति, यानी अयम मतलब होता है यह, पर्वतः मतलब होता है पर्वत, भारतस्य मतलब भारत के, उत्तर दिशायाम यानी उत्तर दिशा में, स्थित मतलब स्थित, और अस्ति मतलब है। इतना संस्कृत तो आप लोग 11 कितना दिन क्लास लिए थे हम ऐप पर? ऐप पर हमारी क्लास कितने दिन हुई थी बच्चों? शायद मैंने 18 दिन क्लास ली थी ना। ऐप पर जो क्रैश कोर्स में मेरी क्लास हुई है 18 दिन क्लास हुई है। और 18 दिन हुई ना एग्जैक्ट, आप लोग कंफर्म करना, मुझे याद है 18 दिन मैंने क्लास लिया है बच्चों, है ना। 18 दिन मैंने क्लास लिया, और जो क्लास नहीं लिया है वो भी मैराथन क्लास लेकर के 5 घंटे के क्लास में हम 10 दिन का सेशन आपको कवर कर देंगे। 17 क्लास हुआ है, अच्छा 17 हुआ है, सॉरी। तो 17 क्लासेस मैंने ली हैं, और जो 13 क्लासेस मुझे और लेनी थी तब जाकर 30 होता। इस 13 क्लास का मैराथन आज होने वाला है।
मैराथन। एक क्लास में हम सारे 13 क्लास में जो आपको पढ़ाने वाले थे वो हम आपको रिवीजन करा देंगे। टोटल 30 में से 30 लेक्चर कवर करवा देंगे आज के क्लास में। अभी जो क्लास होगा इस क्लास के बाद लेंगे हम। ये तो सब्जेक्टिव क्लास है। हाँ हाँ। हाँ तो इसको भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। 5 क्लास तो इसमें भी हो गया ना, इसको जोड़ना पड़ेगा ना। कहते हैं कि अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थितः अस्ति। समझ गए तो हाँ बोलो कि गुरुजी समझ गए कि यह पर्वत जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अगला लाइन हिमालय के लिए हम लिखेंगे कि पर्वत नाम राजा हिमालय अस्ति, यानी पर्वतों का राजा जो है वो हिमालय है। ये थर्ड लाइन बहुत अच्छा लाइन है, हल्का लाइन है। कहते हैं हिमालयात अनेकहा नद्यः निःसरति, यानी हिमालय से अनेकों नदी निकलती हैं। या आप सीधा लिख सकते थे गंगा हिमालयात निःसरति, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। समझ गए मेरे भैया। अगला लाइन बढ़ते हैं 5 में। कहते हैं तेषु गंगा नदी अपि अस्ति। हाँ देखो यहाँ 2 लाइन बना दिया। एक लाइन तो ये बना दिया कि हिमालयात मतलब हिमालय से, अनेका मतलब अनेकों, नद्य मतलब नदी, निःसरती मतलब निकलती है। यानी कि बच्चों हिमालय से अनेकों नदी निकलती हैं। एक लाइन बन गया। सेकेंड लाइन हमने बना दिया कि तेषु यानी उनमें, तेषु मतलब होता है उनमें, गंगा मतलब गंगा, नदी मतलब नदी, अपि मतलब भी, अस्ति मने है, उनमें गंगा नदी भी है। वो सभी नदियों में एक गंगा नदी भी है। ये 5वां लाइन बना देना। छठा है अस्मात् बहवः एव उन्नतः शिखरा सन्ति। कहते हैं कि अस्मात् यानी यह जो है, बहव मतलब कि बहुत ही, उन्नतः मतलब ऊंचा, शिखर अस्ति यह जो है बच्चों ये बहुत ही ऊंचा है। क्या हिमालय छोटा सा 2 फीट का है या बहुत बड़ा है? तो सर बहुत बड़ा है। तो लिखें, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते थे हिमालय बहवः एव उन्नतः शिखरः सन्ति, यानी हिमालय का जो बहुत ही ऊंचा और बच्चों बहुत ही ना बहुत ही ऊंचा शिखर है हिमालय का। ये छठा है। अब 7वां में लिखते हैं अयम पर्वतः अस्माकं रक्षकः अपि अस्ति, यह पर्वत हमारी रक्षा भी करता है। मेरे बच्चे ये हमारा 7वां हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 7 वाक्य हमने लिखा है। क्या आप प्रैक्टिस कर लोगे? मुझे वचन दो कि गुरुजी हम वचन हाँ, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सब लोग वादा करो कि सर हिमालय पर्वत के विषय में हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत बढ़िया से कर लेंगे। एक बार पुनः मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, कृपया सुनेंगे। कहते हैं कि हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति, हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है। ये फर्स्ट बन गया। सेकंड बच्चों लिखेंगे अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थितः अस्ति, यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। पर्वतनाम राजा हिमालय अस्ति, पर्वतों का राजा जो है वो हिमालय को कहा जाता है। हिमालयात अनेकः नद्याः निःसरति, हिमालय से अनेकों नदियां निकलती हैं। आगे लिखेंगे तेषु गंगा नदी अपि अस्ति, यानी उनमें गंगा नदी भी एक है। कहते हैं अश्मात बहवः एव उन्नतः शिखरा सन्ति, इसके जो यह बहुत ही ऊंचा शिखर है इनका। अयम पर्वतः अस्माकं रक्षकः अपि अस्ति, यह पर्वत हमारी रक्षा भी करता है। ये हमारा 7 हो गया। प्यारे बच्चों हो जाएगा। मेरे साथ में उतारते चलो, प्यारा सा दिल बनाकर भेजो। आप कितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू सुन लीजिए, सारे टॉपर्स आपको यही बताएंगे कि जब भी मैं क्लास करता था या करती थी वो लोग कॉपी लेकर बैठते हैं, वो लोग कॉपी कलम लेकर बैठते हैं, तभी पढ़ते हैं, सिर्फ वीडियो को नहीं देखते हैं। चलिए बढ़ जाए आगे। चलिए तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब छठे नंबर पर हम चलते हैं। छठे नंबर पर हिमालय वाला हो गया। 6 नंबर पर हम किसको रखते हैं? तो 6 नंबर में हम लोग रखेंगे, 6 नंबर में प्यारे बच्चों जो रखा गया है वो है मम विद्यालय। अपने विद्यालय के विषय में लिखना है और परीक्षा में सबसे रिपीट किए गए प्रश्नों में से ये भी है मम विद्यालय। मुझे लगता है भाई कम से कम 2-3 प्रश्न यहाँ से ना आ जाए, लिखना तो एक ही है। अपने विद्यालय के विषय में, अपने विद्यालय के विषय में अगर हमें लिखना हो तो हम क्या क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो नाम लिखना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अपने विद्यालय के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मेरे विद्यालय का क्या नाम है? तो सब लोग अपने अपने विद्यालय का नाम कॉपी में लिख लेना। अस्माकम मतलब होता है हमारा, विद्यालयश नाम मतलब हमारे विद्यालय का नाम। मेरे विद्यालय का नाम तो बहुत बहरा है ना, मतलब बहुत बहुत बड़ा है। मेरे विद्यालय का नाम था लहरू स्मारक। लहरू स्मारक नाम तो बच्चों हिंदी संस्कृत में सेम होता है। उच्च विद्यालय, लहरू स्मारक उच्च विद्यालय,
ये मेरे विद्यालय का पूरा नाम था। आप लोगों के विद्यालय का जो भी नाम है लिख दीजिए। अस्माकं विद्यालयस्य नाम लहरू स्मारक उच्च विद्यालय। विद्यालय विद्यालय बच्चों, यहाँ पर विद्यालय दिया गया तो यहाँ विद्यालय नहीं लिखेंगे, विद्यालय अस्ति। पहला नाम है ना, फर्स्ट लाइन बनाएंगे अपने विद्यालय का नाम लिख करके, है ना। सर आपके नोट्स में तो पहले से दिया है, क्या उतारना जरूरी है? हाँ बच्चों, लिखना बहुत जरूरी है, बार बार लिखिए एक चीज को। कहते हैं मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालयम अस्ति, मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। चाहे विद्यालय कितना भी खराब हो, चाहे विद्यालय में बच्चों विद्यालय खंडहर हो, बैठने का टेबल चेयर नहीं हो, लेकिन फिर भी लिखना है कि मेरा विद्यालय आदर्श विद्यालय है, क्योंकि नंबर चाहिए ना आपको एग्जाम में। आगे मम विद्यालय विसंति अध्यापक संति, है ना। मेरे बच्चे की मम मतलब मेरे, विद्यालय मतलब विद्यालय में, विसंति मतलब होता है 20 संस्कृत में, संस्कृत में विंसति मतलब होता है 20। अध्यापक जब एक लिखते हैं तो अध्यापक, और बहुवचन है तो बच्चों लिखते हैं अध्यापक संति, यानी मेरे विद्यालय में कुल 20 अध्यापक हैं। लिख देंगे, ऐसे आपको बताना पड़ेगा 20-15 कुछ भी एक वाक्य बनाने के लिए हमने ऐसा लिखा है। चौथा है कि विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, यानी विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है जहाँ ढेर सारे पुस्तक रखे हैं, कोई भी बैठ के वहां पढ़ सकता है। तो विद्यालय में एक पुस्तकालय है, ये भी हमने चौथा में लिख दिया। पांचवा लाइन हमने बनाया कि विद्यालय सर्वे अध्यापक छात्रा च अनुशासन प्रिय संति, चाहे बच्चों एकदम टीचर टाइम पे नहीं आता हो, विद्यार्थी टाइम पर नहीं आता हो, बेंच डेस्क तोड़ने वाला विद्यार्थी हो, फिर भी लिखना क्या है? लिखना है भैया यही कि विद्यालय है मतलब विद्यालय मतलब विद्यालय में, सर्वे मतलब सभी, अध्यापका मतलब सभी शिक्षक, अध्यापका मतलब शिक्षक, छात्र मतलब छात्र, च यानी कि अध्यापक और छात्र, अनुशासन प्रिय संति, एकदम अनुशासन में रहते हैं, एकदम अनुशासन में रहते हैं, ये आपको लिख करके आना है। बोलो हाँ या ना। ये हमारा पांचवा हो गया। छठा लिखना है बच्चों कि विद्यालय परितः वृक्षा संति, यानी विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं, चाहे एक भी वृक्ष ना हो, पर लिखना है भैया कि चारों तरफ वृक्ष हैं। ये हमारा छठा हो गया। और सातवां है मह्यम मम विद्यालय अति रोचते, है ना, लास्ट में वही शब्द बच्चों जोड़ देना है, वही वाक्य बनाना है कि मेरा विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो लिखेंगे मह्यम मम विद्यालय अति रोचते। तो बच्चों बताओ, सबसे हल्का अगर कोई है, सबसे इजी कोई है, तो मुझे लगता है सबसे इजी यही है बच्चों, इजीएस्ट कह सकते हैं, सबसे इजी है। हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर सबसे इजी है विद्यालय। अगर विद्यालय पर पूछा जाए मम विद्यालय या अस्माकम विद्यालय, तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो लिख पाएंगे? एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, सर हम लोग लिख देंगे, जल्दी बताओ फटाफट से। ठीक है, तो पहले वाले में भैया अस्माकम विद्यालय नाम लिखना है जो भी है, दूसरे में विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है, दूसरा लाइन बन गया, है ना। मम विद्यालय विंसति अध्यापका संति, मतलब जितने भी अपने बना के जोड़ के लिख दिया। विद्यालय एक पुस्तकालय, है ना, कहते हैं विद्यालय मतलब विद्यालय में, एकम मतलब एक, पुस्तकालय में पुस्तकालय अस्ति। विद्यालये सर्वे अध्यापकाः छात्रा च अनुशासन प्रिय सन्ति, विद्यालयं परितः वृक्षा सन्ति, मह्यम मम विद्यालय अति रोचते। हो गया। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। 6 हो गया है, बस 3 बचा हुआ है। 7वें नंबर में अगर हम लोग देखें बच्चों, 7वें नंबर में जो आपको पढ़ना चाहिए वो ये पढ़ना चाहिए। 7वें नंबर में हम लोग ऐड करते हैं दीपावली को, है ना। दीपावली बहुत फेमस है और बहुत बार पूछा गया है। तो बच्चों दीपावली के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप? सर दीपावली के बारे में, दीपावली दीपों का त्योहार है, ये जानते हैं। दीपावली कार्तिक पूर्णिमा, सॉरी, कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन होता है या पूर्णिमा के दिन रे? कार्तिक पूर्णिमा में होता है ना, तो चलो ये कार्तिक महीने में होता है, दूसरा हो गया। दीपावली में सर हम अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, तीसरा हो गया। दीपावली में सर हम मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे को, सर हम कहाँ बांटते हैं? अरे लिख देना चुपचाप, चौथा हो गया। दीपावली दीपावली में हम नए नए वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल हो गया। पटाखा उटाखा छोड़ते हैं, ये छठा हो गया। दीपावली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये 7वां हो गया। तो पहले किसी भी चीज के बारे में लिखने से पहले आपको किस लैंग्वेज में सोचना है मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, सोचना है आपको किस में। तो सर मेरा विद्यालय दिशा ऑनलाइन क्लासेस लिख सकते हैं, ये तो कोचिंग है ना रे पगला, हिंदी में सोचना है। तो विद्यालय के विषय में, सॉरी दीपावली के विषय में सबसे पहले हमने लिखा है
भाई ये टाइपिस्ट महोदय आपने ये क्या किया है? दीपावली दीर्घिकार होता है, इसको सही कर लेना। तो दीपावली ही, इसको सही कर लेना, दीपावली ही बच्चों, है ना? दीपावली ही एक धार्मिक उत्सव अस्ति। पहली बात यह है धार्मिक उत्सव है। आपको पता है कि जब प्रभु श्री राम बच्चों रावण का वध करके सीता माता के साथ अयोध्या वापस आए थे, तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था बच्चों। इसलिए दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, दीपावली एक धार्मिक उत्सव है। अगला लाइन है दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति, यानी दीपावली जो है यह एक प्रकाश उत्सव है। दीपावली में लोग, सब लोग क्या करते हैं बच्चों बताओ? प्रकाश करते हैं कि अंधकार करते हैं? प्रकाश करते हैं। सब में दीपावली में हर्षिकार हो गया, होगा दीर्घिकार, सही कर लेना। अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्या भवति, वही तो हम सोच रहे थे। यह उत्सव कार्तिक महीना के अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। कहते हैं कि जना स्व गृहानि स्वच्छानि कुर्वन्ति। जना मतलब लोग, स्व मतलब अपना, गृहानि मतलब अपने घर को, स्वच्छानि मतलब स्वच्छ करते हैं। सभी लोग बताओ दीपावली में घर साफ करते हैं या नहीं? अपना घर साफ करते हैं कि पड़ोसी का? सर अपना साफ करते हैं। आप लोग अपना घर साफ करते हैं कि पड़ोसी का करते हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सब लोग अपना साफ करते होंगे, पड़ोसी का कौन करता है? कहते हैं अस्मिन दिने मतलब इस दिन सर्वे जना प्रसन्ना भवती। इस दिन सभी लोगों को लगभग देखेंगे आप खुश देखेंगे। अब दो चार ठो लोग तो दुखी होते ही हैं, लेकिन इस दिन ना क्या लिखा है? पाकम भवती, यानी कि बच्चों कहते हैं गृहे गृहे मतलब घर घर में मिष्टानानाम पाकम भवती, यानी घर घर में क्या बनते हैं? मिठाइयां बनती हैं। नहीं भी बनता है फिर भी लिख देना है, चाहे नहीं बनता हो। आगे सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, और सभी लोग किसकी पूजा करते हैं दीपावली के दिन? तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं मेरे बच्चे, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बहुत जगह काली माता की भी पूजा होती है दीपावली में। ठीक है, तो चलो हो गया, बताओ लिख देंगे मेरे बच्चे? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक विद्यार्थी के रूप में अगर आप इतना इजी नहीं लिख पाते हैं तो समझिए भैया बहुत दिक्कत है। 7 नंबर आपको मिल रहा है, दीपावली के बारे में लिखना है। तो पहले प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति। पहली बात, दीपावली एक धार्मिक उत्सव है। सेकंड है दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति, यह प्रकाश का उत्सव है। नेक्स्ट है ये अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्या भवति, ये कार्तिक महीना के अमावस्या के दिन होता है। जना स्व गृहानि स्वच्छानि कुर्वन्ति, जितने भी लोग हैं वो अपने अपने घर को स्वच्छ करते हैं खुद से। अस्मिन दिने सर्वे जना प्रसन्न भवति, इस दिन जो सभी लोग हैं वो क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। गृहे गृहे मिष्टान्नम पाकम भवति, घर घर में मिष्टान बनते हैं, मिठाइयां बनती हैं। सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, सभी लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिए, बताओ अपने देश में कितने प्रतिशत लोग हैं जो संस्कृत बोलते हैं या जिनको संस्कृत आता है? एक अंदाजा लगाओ, कितने प्रतिशत लोग होंगे अपने देश में जो संस्कृत बोलते हैं या उन्हें संस्कृत लिखना आता है? बताओ कितने प्रतिशत लोग होंगे? तो जब आप रिसर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1% भी नहीं है। यानी 1% भी लोग आपको इस देश में नहीं मिलेंगे जिनको संस्कृत आता हो। 1% भी नहीं है। अरे 1% भी नहीं है, मेरी बात सुनो, 5% गलत है, 67% गलत है भगला है, 67% होता है जी। 1% भी लोग आपको नहीं मिलेंगे जिनको संस्कृत लिखने अच्छे से आता हो और बोलने के लिए आता हो। तो आप लोग कृपया ना घबराएं कि सर अगर ग्रामर में हम थोड़ा भी मिस्टेक कर दिए तो क्या हमारा नंबर पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा बच्चों। अगर आप हल्का फुल्का मिस्टेक करते हैं तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको भी पता है कि बच्चों को मतलब संस्कृत विषय कितना ज्यादा, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम जितना सही लिख पाए, क्योंकि बच्चों हाँ मिस्टेक करके आप हल्का सा टॉपर नहीं बन सकते, क्योंकि जो टॉपर होते हैं कम से कम उनकी कॉपी सही होनी चाहिए। जो स्टेट टॉपर होते हैं उनकी कॉपी में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस ये है, क्योंकि उनकी कॉपी को बार बार चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है। तो टॉपर अगर आपको बनना है तब तो आप एक भी मिस्टेक ना करें। अगर टॉपर नहीं, फर्स्ट करना है, 450 जाना है, 430 जाना है, एक आध लाइन में हल्का फुल्का मिस्टेक भी चलेगा।
तो दीपावली एकः धार्मिकः उत्सवः अस्ति, दीपावली प्रकाशस्य उत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः कार्तिक मासस्य अमावास्या भवति। जनाः स्वगृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति। अस्मिन् दिने सर्वे जनाः प्रसन्ना भवन्ति, माफ कीजिएगा। गृहे गृहे मिष्टान्नं पाकं भवति और सर्वलक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। ठीक है ना? चलिए, अब हमारा 7 हो गया। अब 8वां में देखते हैं मेरे बच्चे। 8वां में अगर आपको पढ़ना हो तो आप क्या पढ़ना चाहेंगे? ध्यान दीजिए, 8वें नंबर पर जो हमने आपके लिए बच्चों सजेस्ट किया है पढ़ने के लिए, वो है कोरोना महामारी के बारे में। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि कोरोना के बारे में पूछा जाएगा। मुझे नहीं लगता कोरोना के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चों कोरोना मतलब ये पुराना टॉपिक हो गया। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कोरोना के विषय में, क्योंकि उधर 2-3 साल खूब पूछा। कोरोना के बारे में अगर पढ़ना है तो पहला वाक्य यही लिखेंगे कि कोरोना वायरसः एकः विश्वव्यापी संक्रामक रोगः सन्ति। बच्चों, जब जब कोरोना वायरस आया था, आप लोग किस क्लास में पढ़ते थे बताइए? हमको लगता है आप लोग 3 या 4 क्लास में पढ़ते होंगे। 4 क्लास में पढ़ते होंगे मुझे लगता है। 4th क्लास में उस समय पढ़ते होंगे, यानी आप लोग छोटे-छोटे बच्चे होंगे। उस समय आप लोग छोटे-छोटे बच्चे होंगे जब देश में कोरोना आया था। वर्ष 2019 के लास्ट में कोरोना आया था बच्चों, यानी 2020 में पूरी तरह से। तो आप लोग 4th क्लास में या 5 में पढ़ते होंगे ना, 4th में पढ़ते थे शायद। हाँ, 4th या 5 में होंगे, 4th या 5 में। तो बच्चों, कोरोना के बारे में लिखा गया है कि कोरोना वायरसः एकः विश्वव्यापी संक्रामक रोगः अस्ति, यानी कोरोना वायरस एक वर्ल्ड लेवल का एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग हम उस रोग को कहते हैं जो एक दूसरे से फैलता हो। कहते हैं अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नगरात अभवत, यानी इसकी जो उत्पत्ति है वो चीन देश के वुहान नगर से, यानी वुहान शहर से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको देख लेना, मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं। विश्वस्य समस्तः राष्ट्रः कोरोना नामक संक्रामक रोगेन ग्रसितः सन्ति। यानी बच्चों कहते हैं कि विश्व के जितने भी लगभग देश हैं, सभी देश में कोरोना महामारी से बच्चों लोग संक्रमित हुए। कहते हैं अस्माकं भारत देशः अपि कोरोना संक्रामेन ग्रसितः अस्ति। अपना देश भारत भी कोरोना से संक्रमित हुआ था। वर्तमाने अस्य रोगस्य रोग द्रव्य निवेशकः, यानी वैक्सीन सर्वत्र उपलब्ध अस्ति। कहते हैं वर्तमाने यानी वर्तमान में अस्य रोगस्य यानी इस रोग का रोग द्रव्य निवेशनम, यानी रोग द्रव्य यानी कि जो वैक्सीन है वो उपलब्ध है। सर्वे मतलब सभी जगह, उपलब्ध मतलब उपलब्ध, अस्ति मने है। इनके वैक्सीन सभी जगह उपलब्ध हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोरोना संक्रमणात सुरक्षाए गृहे तिष्ठम अति उत्तमम अस्ति, यानी कहते हैं कोरोना अगर से बचना है तो सबसे अच्छा है घर पे रहिए। कहाँ रहिए बच्चों? घर पे रहना है बच्चों कोरोना काल में। और आगे लिखा है कि कोरोना रोगात संरक्षणे सर्वेशाम जनः सहयोगम अति आवश्यकम अस्ति। कहते हैं कोरोना से अपने आप को बचाने में सभी लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है। अब देखो, एक रट्टू विद्यार्थी पहुंच गया एग्जाम हॉल में। लिखा बच्चों कि मह्यम वैश्विक महामारी कोरोना अति रोचते। बताओ, कोई ऐसा लिख सकता है? मुझे बताओ, कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है? कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है कि मुझे कोरोना वायरस बहुत अच्छा लगता है? तो बच्चों, इतना भी रट्टू नहीं बनना है। इतना भी रट्टू नहीं बन रहा है कि भाई ये भी लिख करके आ जाए कि कोरोना मुझे अच्छा लगता है। कई बार आप इसको देखेंगे एग्जाम हॉल में, जब आप स्कूल का एग्जाम दे रहे होंगे तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो पास वाले का देख देख करके लिखते हैं। कुछ कुछ बच्चे इतने खतरनाक होते हैं तो पड़ोसी का नाम भी देख के उतार देते हैं। जैसे मेरा नाम संजय है, वैसा ऐसा छापने वाला है कि वो अपना भी नाम संजय लिख दिया। समझे कि नहीं? यस सर। चलिए विद्यार्थी जी, तो बढ़ जाए आगे। तो कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रामक रोग अस्ति। अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नगरात अभवत। विश्वस्य समस्तः राष्ट्र कोरोना नामक संक्रामक रोगेन ग्रसितः सन्ति। पूरा मैंने लिख दिया, पर ये आने का बहुत कम चांस है इस बार। ठीक है, खैर ऐसे मैंने दे दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार ये आएगा। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बार लास्ट हमारा है 9वां नंबर जो है होली। बच्चों, होली के विषय में पूछा जाता है और हर वर्ष पेपर के बाद होली आता है। इस बार भी बच्चों 4 तारीख को होली है, तो बहुत चांस है कि होली में आपको लिखना पड़े। ठीक है, तो होली में ये बच्चों बहुत चांस है। ये भी आई है, ऐसे तो सभी भी आई है, ये कुछ ज्यादा भी आई है। इसे मैंने लास्ट में लिखा है।
होली के बारे में क्या लिखना है बताइए? सर होली नंबर 1 सबसे पहले होली हमारा रंगों का त्योहार है, नंबर 1 हिंदी में सोचो। नंबर दूसरा होली त्योहार को पूरे देश भर में मनाते हैं। नंबर तीसरा होली फागुन महीने में होता है, ये तीसरा हो गया। नंबर चौथा इस दिन घर में वही मतलब सब लोग मिठाई बाँटते हैं, घर में मिठाइयाँ बनती हैं। नंबर 5वां एक दूसरे को रंग लगाते हैं। नंबर छठा मतलब क्या होता है? इसमें कपड़ा-वपड़ा गंदा हो जाता है। नंबर 7वां होली अच्छा लगता है मुझे मह्यम होली रोचते। तो बच्चों 7 वाक्य आपको पहले हिंदी में सोचना है, उसके बाद आपको संस्कृत में लिखना है। तो पहला वाक्य लिखेंगे मेरे बच्चे लिखेंगे कि होली का उत्सव कहते हैं बच्चों होली का ना क्या लिखा है? होली को उत्सव यानी कि होली का उत्सव सर्वजनानाम प्रिय उत्सव अस्ति यानी यह उत्सव सभी लोगों के लिए एकदम प्रिय उत्सव है। सभी के लिए खुशी का उत्सव है। कहते हैं होली को उत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम मन्यते यानी जो होली का त्योहार है वो वो जो फाल्गुन मतलब हिंदी के अनुसार कैलेंडर में जो फाल्गुन महीना है, जो फागुन महीना है उसके पूर्णिमा के दिन होता है। ये सेकंड हो गया। अगला बच्चों हम लिखेंगे होली को उत्सवः भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति यानी भारत में यह प्रसिद्ध है। कौन है जो होली के बारे में नहीं जानता है? बच्चों बताओ अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम बोले कि भाई होली और वो बोले ये होली क्या होता है भैया? है ना? कोई ऐसा है बताओ? बताओ मेरे बच्चे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोले कि सर ये होली क्या होता है? सबको सब लोग जानते हैं। तो होली को उत्सवः भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति यानी भारत का एक प्रसिद्ध उत्सव है। आगे लिखे हैं कि अस्मिन दिने मतलब इस दिन अस्मिन दिने दिने 2 बार हो गया। अस्मिन दिने सर्वे जना मतलब सभी लोग प्रसन्ना भवति। अरे भैया इस दिन सभी लोग क्या होते हैं? काफ़ी प्रसन्न होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। आगे लिखेंगे कि जना परस्परम वर्ण प्रक्षिप ना प्रक्षिपंती यानी कि इस दिन क्या होता है लोग परस्पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं मेरे बच्चे जिसको रंग को संस्कृत में वर्ण बोलेंगे और लगाने को प्र है ना प्रक्षिपंती यानी कि प्रक्षपंती यानी कि लगाते हैं। आगे जना मिष्टानम वितरंती यानी लोग क्या बांटते हैं? मिठाइयां बांटते हैं। और नेक्स्ट लिखे हैं बच्चों कि मह्यम होली का उत्सव अति रोचते यह है 7वां। यहां पर लिख सकते थे कि होली को उत्सव है ना लिखना था मेरे बच्चे कि होली होली है ना रंगों का है ना रंगों का रंगों का मेरे बच्चे तो लिखते हैं बच्चों है ना रंग है ना तो रंगा नाम है ना रंगा नाम रंगा नाम उत्सवः 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 अस्ति यानी होली क्या है? रंगों का उत्सव है। आप ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते थे, है ना? चलो, तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजो संजय सर 9 क्वेश्चन आपने दिया है, बस 9 मुझे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इसके अलावे भी अगर कोई आएगा तो आपको सोचना किस में है? सोचना हिंदी में है, उसको ट्रांसलेट बच्चों मान लो कि आप पढ़ के गए और इसमें से देखो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, मैं वर्ष 2021 से बिहार बोर्ड के बच्चों को यहाँ पर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। 22 हो गए, 23 हो गए, 24 हो गए, 25 हो गए, अब ये 26 है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल में जो पिछले 5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो मैंने दिया है वो नहीं आया हो परीक्षा में। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो मैं दिया हूँ और वो नहीं आए, तो भी क्या करना है? तब क्या करना है बच्चों? हिंदी में आपको सोचना है, उसको ट्रांसलेट करके लिख देना है। तो देखो होली का उत्सव सर्वजनाम प्रिय उत्सव अस्ति यह सभी का प्रिय उत्सव है। होली का उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा मन्यते पूर्णिया सॉरी पूर्णिमा याम मन्यते यानी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली का उत्सव भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति यह भारत का प्रसिद्ध उत्सव है। अस्मिन दिने सर्वे जना प्रसन्न भवति इस दिन सभी लोग प्रसन्न होते हैं। अगला है जना परस्परम वर्णम यानी पक्षपंथी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जना मिष्टानम वितरंती लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। मह्यम होली का उत्सव अति रोचते मुझे होली का उत्सव बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी वर्ड का आप लोग के मन में ये डाउट नहीं आता है मैं आप लोग को बताता हूं अगर किसी वर्ड का
संस्कृत नहीं पता हो तो क्या करें? ये डाउट आता है मन में। अगर किसी वर्ड का संस्कृत नहीं पता हो तो हिंदी ही लिख देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो चुपचाप हिंदी लिख दीजिए, है ना? जैसे मान लो कि होली, मेरे बच्चे अगर आपको नहीं आता है, हिंदू का प्रमुख त्योहार है, हिंदू धर्म का ये प्रमुख त्योहार है। मान लो कि मेरे बच्चे हमें लिखना है कि होली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। मेरे बच्चे होली का उत्सव तो क्या लिखेंगे? मान लेते हैं कि होली का उत्सव, होली का, है ना, होली का ना, हो, होली का उत्सव, उत्सव, है ना मेरे बच्चे, हिंदू धर्म का। तो नहीं आता है आपको तो हिंदू को तो हिंदू लिखेंगे, है ना। धर्म का, मेरे बच्चे नहीं आता है आपको तो धर्म का, तो ऐसे धर्मस्य हो जाएगा ना, धर्मस्य, धर्मस्य है मेरे बच्चे। प्रमुख मतलब प्रमुख को प्रमुख, त्योहार को त्योहार है को बच्चों अस्ति। तो बस आप सोच पाइए, अगर आप हिंदी में सोच पाएंगे ना तो आप संस्कृत में लिख पाएंगे। जैसे देखिए मैंने लिखा है बच्चों, क्या लिख दिया मैंने कि होलिका उत्सव हिंदू धर्म से प्रमुख त्योहार अस्ति, यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। यहाँ मैंने लिखा बच्चों होली रंगनाम उत्सव अस्ति, यह रंगों का त्योहार है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बताइए बच्चों, क्या आप सभी लोगों का ये टेंशन, आप लोगों का ये समस्या खत्म हुआ? अनुच्छेद वाला समस्या खत्म हुआ? तो बताइए। मान लेते हैं कि ये सब हम पढ़ के गए और सर पूछा परीक्षा में पर्यावरण पढ़ के गए ये सब और परीक्षा में अइबे नहीं किया। मन में तो ऐसा भी डाउट आना चाहिए ना कि गुरुजी बिल्कुल ऐसा आता है, हम पढ़ के गए ये सब और हमारे परीक्षा में आ गया पर्यावरण के बारे में। पर्यावरणम, पर्यावरणम यानी पर्यावरण के विषय में लिखना है बच्चों, है ना। अब ये सब पढ़ के गए और पूछ लिया पर्यावरण के बारे में, पूछ लिया आतंकवाद के बारे में, तो फिर भी आपको लिखना है कि बच्चों हमारे जो आसपास का क्षेत्र है हम उसे पर्यावरण कहते हैं, है ना। आपको सोचना हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, है ना मेरे बच्चे। तो पर्यावरण के विषय में आपको सोचना हिंदी में है, जैसे कि हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है तो लिखना है हमारे जीवन में, तो अस्माकम, अस्माकम, अस्माकम जीवने मतलब हमारे जीवन में, जीवने पर्यावरण का, तो पर्यावरण, पर्यावरण यानी पर्यावरण का, तो पर्यावरणस ना, पर्यावरण लिख करके पर्यावरणस्य अति मतलब बहुत महत्व को बच्चों महत्व, और है को, है ना, महत्वम, महत्व को महत्वम बोलते हैं और है को बच्चों अस्ति। तो एक लाइन हो गया ना, ध्यान दीजिए, एक लाइन मैंने लिख दिया ना, एक लाइन मैंने खुद से लिख दिया कि अस्माकम जीवने हमारे जीवन में पर्यावरणस्य अति महत्वम अस्ति, पर्यावरण का अति महत्व है बच्चों, बहुत महत्व है, लिखेंगे, है ना। हम लिखेंगे मेरे बच्चे कि पर्यावरण का अति महत्व है बच्चों। स्वच्छ, स्वच्छ पर्यावरणम, पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरणम, अति नहीं आता है तो आवश्यकता को आवश्यकता, अति आवश्यकता, आवश्यकता भवती, भवती, ध्यान दीजिएगा कि स्वच्छ पर्यावरण से अति आवश्यकता, है ना, भवती यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का अति महत्व है बच्चों। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे पर्यावरण का, तो पर्यावरणस्य रक्षायाम, पर्यावरण की रक्षा, रक्षायाम, पर्यावरणस्य रक्षा, रक्षायाम, या बच्चों रक्षा, अस्माकम या वयम मतलब हमारी, है ना, अस्माकम, अस्माकम कर्तव्यम अस्ति या भवती। मेरे बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो हाँ या ना। समझ रहे हैं मेरी बात को कि कैसे आपको हिंदी में सोचना है
और उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करते जाना है। जैसा टूटा-फूटा ट्रांसलेशन हो आपको करते जाना है। क्या लिखा हमने? अस्माकं जीवने पर्यावरणस्य अति महत्वमस्ति। हमारे जीवन में पर्यावरण का अति महत्व है। स्वच्छ पर्यावरणस्य अति आवश्यकता भवति। स्वच्छ पर्यावरण का अति आवश्यक है। पर्यावरणस्य रक्षायाम अस्माकं कर्तव्यम भवति। मेरे बच्चे 3 हमने लिख दिया और ऐसे-ऐसे सोच-सोच करके हम और भी लिख देंगे। सोच-सोच करके हम और भी लिख देंगे। सर आप इतना दे